ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आपको सीधा लिए चल रहे हैं जयपुर भाजपा कार्यालय, जहां पर सीपी जोशी पहुंच चुके हैं और जो भव्य स्वागत की तस्वीरें हैं वहां से अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और खास तस्वीरें भाजपा की तरफ से और प्रदेश की तरफ से सामने आ रही हैं। जो भव्य स्वागत सीपी जोशी का यहां पर किया जा रहा है अपने नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का, जिस तरीके से स्वागत सत्कार किया जा रहा है अपने आप में ऐतिहासिक और भव्य तस्वीरें हैं। हम आपको कार्यक्रम स्थल से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि भाजपा कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं और इसके साथ ही हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जो है लगातार कार्यक्रम स्थल से हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु का मैं सीधा रुख करूंगी। विष्णु, देखिए भाजपा कार्यालय सीपी जोशी पहुंच चुके हैं, वहां पर भी तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। अब जो पलक पावड़े बिछाकर इंतजार किया जा रहा था, जो बाट यहाँ पर जोई जा रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। बिल्कुल, इंतजार कार्यकर्ताओं का खत्म हो गया है। जो यहाँ पर पलक पावड़े बिछाकर या पूरी सम्मान स्वागत के लिए किया जा रहा था, करीब 4 घंटे से कार्यकर्ता यहाँ डटे हुए थे इंतजार के लिए, वो उनका इंतजार खत्म हुआ। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनकी गाड़ी ठीक बीजेपी कार्यालय के बाहर यहाँ पहुँच चुकी है और अब यहाँ सभी तमाम जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक सब खड़े होकर हो गए उनके स्वागत के लिए और अब वो गाड़ी से बाहर निकल आए हैं। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा होगा। बाहर निकलने के बाद अब वो यहाँ कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अब धीरे धीरे कार्यालय में आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए लगातार सुबह 6 बजे से चलकर अब 2 बजे यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुँचे हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने जगह स्वागत सत्कार हो रहा होगा, अभिनंदन हुआ होगा। लगातार ये दिल्ली से चलकर यहाँ अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुँचे हैं। नारेबाजी के साथ यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। कार्यकर्ता बिल्कुल 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 विष्णु, तो बेहद खास तस्वीरें कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, ये सीट अभी यहाँ जो पदभार है वो ग्रहण करेंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कार्यभार वो ग्रहण करेंगे। आप तो कुछ ही देर में पदभार भी ग्रहण करेंगे सीपी जोशी और भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि भीड़ यहां पर उमड़ी है, जो जनसैलाब यहां पर उमड़ा है उनके स्वागत सत्कार के लिए, उनके अभिनंदन के लिए, और अपने आप में बेहद खास तस्वीरें हैं। इसके साथ ही आपको तस्वीरें ट्रांसपोर्ट नगर की दिखा रहे हैं, जब गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए सीपी जोशी यहां पर पहुंचे हुए थे। दूसरी तरफ कार्यालय की बात की जाए तो मंत्रोच्चारण के साथ तमाम जो वहां पर संतजन मौजूद हैं उनकी तरफ से भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और अनूप हमारे सहयोगी जो है वो भाजपा कार्यालय के अंदर मौजूद हैं, उनसे जरा जानकारी लेते हैं, अपडेट लेते हैं। अनूप, देखिए सीपी जोशी पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त कार्यालय के अंदर वो पहुंच रहे हैं, ऐसे में अंदर अब क्या कुछ वहां पर तैयारी है? और जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय है उसके अंदर जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबका यहाँ पर वो सभी यहाँ पर स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जितने भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसी के साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो यहाँ पर मौजूद है। राजेंद्र राठौड़ है, वो यहाँ पर मौजूद हैं और सांसद राजसमंद से दिया कुमारी वो यहाँ पर मौजूद है। ग्रेटर नगर निगम की जो मेयर हैं सौम्या गुजर, वो यहाँ पर मौजूद है। UIT के जो पूर्व चेयरमैन हैं अजमेर के, उनके साथ ही जो प्रभुलाल सैनी हैं, पूर्व कृषि मंत्री हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं राव राजेंद्र सिंह हैं, वो सुरेंद्र पाल टीटी जो पूर्व मंत्री थे वो यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ ही बीजेपी जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ पर कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की भीड़ लगी हुई है। वो सभी यहाँ पर एक उत्सव की तरह आज जो नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उनका स्वागत करने के लिए आतुर है। और इसी के साथ ही जो बाहर का जो नज़ारा है वो बीजेपी ऑफिस के बाहर जो है पूरी तरीके से भीड़ लबालब हो रखी है। वहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर बीजेपी के प्रदेश भर के कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वह सभी ये जो क्षण है इसको देखना चाहते हैं। और इसी के साथ ही जयपुर के पास के एक आश्रम है, एक गुरुकुल है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। वो मंत्रोच्चारण के साथ के अंदर जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी उनका स्वागत करेंगे। उसके लिए यहाँ पर वो शंख लेकर के आए हैं और
इसी के साथ ही और जो वाद्य यंत्र हैं उन सभी के साथ यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं पोर्च के अंदर भारत माता की एक बड़ी तस्वीर लगाई गई है। यहाँ पर भारत माता को वो नमन करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसी के साथ ही उनका यहाँ पर पदभार ग्रहण होगा। पदभार ग्रहण करने का उनका जो कमरा है, जिस कमरे के अंदर पूर्व अध्यक्ष बैठते थे, उसी कमरे के अंदर जो पदभार ग्रहण की जो तैयारियां हैं उनको पूर्ण कर ली गई है और पंडित हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देखिए, आप कुछ ही क्षण के अंदर प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बीजेपी जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर एंटर कर चुके हैं और कुछ ही देर के अंदर आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि वो एकदम सामने आते हुए दिख रहे हैं। और जो मुख्य गेट है वहाँ पर आ चुके हैं। युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यहाँ पर व्यवस्थाओं का पूरा जिम्मा संभाल रखा है, जिससे कि व्यवस्था बिगड़े नहीं, भीड़ है वो मतलब कि काबू के अंदर रहे। इसके लिए जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर एक पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मंत्रोच्चारण है और शंख की जो ध्वनि है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। भोले शंकर का जो डमरू है वो यहाँ पर बजना शुरू हो गया है और कार्यकर्ताओं के और पदाधिकारियों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, जो जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी के हाथ के अंदर मोबाइल है। हर कोई इस क्षण को मोबाइल के अंदर कैद करने की बात कर रहा है। सभी ये चाहते हैं कि एक फोटो उनके साथ में ऐसी मिल जाए, इसको लेकर के। जी बिल्कुल अनूप, ताजपोशी की वो जो घड़ी है वो अब बेहद समीप आ चुकी है। तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद है और सीपी जोशी किसी भी वक्त अंदर प्रवेश करने वाले हैं। उसके बाद पदभार ग्रहण करेंगे और शंखनाद जो है साफ तौर पर सुनाई दे रही है। ये शंखनाद न सिर्फ भाजपा के प्रदेश नए नियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पदभार ग्रहण की है, बल्कि भाजपा की तरफ से आगामी चुनाव में जिस तरीके से जीत हासिल करनी है पहुंच चुके हैं और वो यहाँ से सीधे जाएंगे जहाँ पर की स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। और देखिए जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता है, उनके अंदर किस तरीके का उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर कोई एक न एक फोटो उनके साथ लेने के लिए आतुर है। सभी जने मालाएं लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं, गुलदस्ते लेकर के खड़े हुए हैं और सीपी जोशी है वो अपने कमरे में पदभार करने के लिए गए हैं। अंदर विद्वान पंडित है, मंत्रोच्चारण का दौर लगातार जारी है। इसको लेकर के सीपी जोशी जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। पूरा बीजेपी कार्यालय है वो यहाँ पर गुंजायमान हो रखा है और जो पदाधिकारी हैं उनके अंदर एक उत्साह अधिक देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही जो पार्टी पदाधिकारी उनका यही कहना है कि यह जो अध्यक्ष का कार्यकाल है ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इसी साल विधानसभा के चुनाव है और अगले साल लोकसभा के चुनाव है, जिसके लिए ये जो कार्यकाल ही चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम आपको बीजेपी कार्यालय से दिखा रहे हैं जहां पर पदभार ग्रहण करेंगे सीपी जोशी और जो इंतजार की घड़ी थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब पदभार ग्रहण करने को लेकर जो यहाँ पर दौर है वो शुरू हो चुका है, मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है पूरे विधि विधान के साथ। सीपी जोशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर पदभार ग्रहण कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हालांकि होड़ जरूर मची है। तमाम जो कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सीपी जोशी के करीब रहने की जो होड़ है वो साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीपी जोशी के साथ साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पीपी चौधरी भी वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही पूर्व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, इसके साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। तो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके पदभार ग्रहण में साक्षी बनते हुए।
बेहद खास ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अपने आप में बेहद खास और ऐतिहासिक ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ हम आपको कार्यक्रम स्थल की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पूरे प्रदेश भर के जो भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसा लगता है तस्वीरों को देखकर जैसे भाजपा का हर एक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। जब जो नए प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा को मिले हैं सीपी जोशी, जो अपने जो पदभार है वो ग्रहण करने जा रहे हैं, ऐसे में लगता है कि हर एक जन यहाँ पर पहुंचा है इस पूरे पल का साक्षी बनने के लिए। उनके स्वागत सत्कार के लिए आपको बता दें कि न सिर्फ मेवाड़ से, चित्तौड़गढ़ से, बल्कि प्रदेश भर से जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें अपना समर्थन देने के लिए, उन्हें अपना प्यार जताने के लिए। दो बेहद खास ये तस्वीरें। पहली तस्वीर जहां पर मंत्रोच्चारण के साथ उनके पदभार ग्रहण का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मंत्रोच्चारण के साथ पदभार ग्रहण कर रहे हैं। हालांकि जो मुहूर्त था, अभिजीत मुहूर्त, वो 12:40 से शुरू हुआ था और अब भी मुहूर्त जो है वो बरकरार है। तो ऐसे में सीपी जोशी अपना पदभार यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। बेहद खास ये तस्वीरें। और इससे पहले जो तमाम यहाँ पर संतगण मौजूद हैं और काफ़ी समय से लंबा इंतज़ार उनकी तरफ से भी किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने पूरी जो पूजा है वो विधि विधान के साथ शुरू की और फिर उसके बाद बस इंतज़ार था सीपी जोशी का। अब जब इंतज़ार ख़त्म हुआ है तो पूजा जो है उनकी शुरू हो चुकी है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज़रा देखिए। अपने आप में सौहार्द की जो तस्वीर है, पहली तस्वीर जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की जा रही है, तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ट्रांसपोर्ट नगर गुरुद्वारे सीपी जोशी पहुंचे और वहां पर मत्था टेककर उन्होंने अरदास की है। तो अपने आप में एकता की और सौहार्द की ये तस्वीर है। तो मिसाल पेश करते हुए सीपी जोशी की ये दो तस्वीरें हैं और यही तस्वीर ये भी संदेश देती है कि किस तरीके से आगे सीपी जोशी का जो नेतृत्व है वो रहने वाला है, किस तरीके से वो तमाम वर्ग को एक साथ लेकर चलेंगे। और जो कि बात यहाँ पर जिस तरीके से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल उन्हें यहाँ पर अदा करना है आगामी चुनाव को लेकर। और इसी चुनाव में और एक अच्छे नेता की जो है सबसे अच्छी यही पहचान होती है कि सभी वर्ग को एक साथ लेकर चलना है, तो सभी वर्ग की उसी तरीके से उन्हें सम्मान उनका रखना होगा। और वही सम्मान रखते हुए ये दो तस्वीरें उनके सामने आई हैं। उनके लिए बहुत खास आज का दिन है और क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है और वही जिम्मेदारी जो है वो ग्रहण करते हुए, अपना पदभार ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। और उससे पहले ही उनकी जो तस्वीरें हैं अपने आप में उनका जो नेतृत्व आगे किस तरीके से रहने वाला है और उनका जो स्वभाव है वो दर्शाते हुए वो तस्वीरें नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपको भाजपा कार्यालय की दिखा रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें चाहने वाले यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और तस्वीरों में देखकर साफ तौर पर ये बयां होता है बखूबी कि किस तरीके से लोगों के बीच वो प्रिय हैं। जो जनसैलाब आज उमड़ा है उनके स्वागत के लिए,
वो रास्ते भर से, जैसे कि हमने आपको सफ़र की तस्वीरें दिखाई, दिल्ली से लेकर उनके आवास से लेकर जो उनका सफ़र शुरू हुआ, जो काफिला वहाँ से निकला और जयपुर पहुँचने तक उनका जो पूरा सफ़र रहा, और जिस तरीके से हर एक जगह पर, हर एक चौराहे पर उनके स्वागत सत्कार के लिए जो जनसैलाब उमड़ा, उसको साफ तौर पर देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सीपी जोशी कितने लोकप्रिय हैं। अब उनकी जो लोकप्रियता है, उनका जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिला है, उनके कार्यकर्ताओं का समर्थन आज जो इन तस्वीरों में देखने को मिला है, वो समर्थन जो जिस तरीके से उन्हें रोल दिया गया है चुनाव को लेकर, वहां तक उनके साथ ये समर्थन रह पाता है और किस तरीके से वो और लोगों को अपने साथ लेकर चल पाते हैं। और क्योंकि गुटबाजी की तस्वीरें जो है समय समय पर जो खबरें हैं सुनाई पड़ती हैं, तो ऐसे में वो गुटबाजी जो है वो खत्म हो सके और सभी को एक साथ लेकर चल सके, तो कितना वो अपने रोल को अदा कर पाते हैं, कितना सभी की उम्मीदों पर, दावों पर खरा उतर पाते हैं, वो भी यहाँ पर दिखने वाली बात होगी। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं बेहद खास और महत्वपूर्ण रही है। भाजपा की तरफ से जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया गया, हालांकि एक और संदेश साफ तौर पर यह भी देखने को मिला कि सीपी जोशी जब अपने दिल्ली आवास से निकले तो उनके साथ साथ में जो शीर्ष नेतृत्व था, जिस तरीके से सीनियर लीडर्स जो हैं वो उनके साथ पूरे सफर में साथ रहे, तो ये भी एक साफ तौर पर दर्शाता है और संदेश देता है कि आगामी चुनाव को लेकर जो सफर है वो सीपी जोशी अकेले नहीं बल्कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनके निर्देशन में तय करने वाले हैं। अब सीनियर लीडर्स के साथ साथ उनके निर्देशन के साथ साथ कैसे वो कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर चलते हैं, अपने निर्देशन में किस तरीके से वो कार्य करवाते हैं उनसे, वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। तो बेहद खास आज का दिन राजस्थान के लिए और खास तौर पर भाजपा के लिए, जिस तरीके से आज राजस्थान भाजपा की तरफ से जो तस्वीर दर्शाई गई है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगामी चुनाव को लेकर जो दूसरी पार्टीज हैं उनकी चिंता बढ़ाती हुई नजर आ सकती है। 2023 का चुनाव और उसके बाद 2024 का चुनाव, और इसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ जो सीपी जोशी हैं पदभार ग्रहण कर रहे हैं और मंत्रोच्चारण की जो ये गूंज कानों में आपको सुनाई पड़ रही है, वो इसी पूरी चुनौती को लेकर है। जिस तरीके से भगवान के आशीर्वाद के साथ से वो इस सफर को शुरू कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो भाजपा नेतृत्व की तरफ से, आला कमान की तरफ से उन्हें सौंपी गई है, और इसी तैयारी को लेकर सीपी जोशी जो है वो आज से नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं भगवान के आशीर्वाद के साथ। और मंच से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, मंच से भी तस्वीरें जहां पर तमाम प्रदेश भर से जो संत हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, अपना आशीर्वचन देने के लिए। तो वो तस्वीरें भी बहुत खास होंगी जब सीपी जोशी पदभार ग्रहण करने के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और वहां पर वो किस तरीके से जो जनसैलाब वहां पर उमड़ा है उनके स्वागत सत्कार के लिए, उनके अभिनंदन के लिए उन्हें क्या कुछ वो मंत्र देते हैं आगामी चुनाव को लेकर, वो भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से भाजपा जो है वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है और इसी को देखते हुए जो भाजपा आला कमान है उनकी तरफ से ये जो नेतृत्व यहाँ पर बदला गया, जो परिवर्तन यहाँ पर किया गया है और किस विश्वास के साथ ये जो परिवर्तन है किया गया है, वो साफ तौर पर विश्वास आज तस्वीरों में बखूबी देखने को मिले हैं। और जिस तरीके से आला कमान ने विश्वास सीपी जोशी पर जताया है आगामी चुनाव को लेकर, वो विश्वास की कुछ कुछ तस्वीरें, कुछ कुछ झलकियां जो कहा जाए, वो आज की तस्वीरों में हमने देखा भी। जगह जगह हर एक चौराहे पर वो तस्वीर देखने को मिली और खासतौर पर भाजपा कार्यालय के बाहर जो तस्वीर देखने को मिली कि जयपुर में एंटर करने के बाद भाजपा कार्यालय तक पहुंचने तक जो लंबा वक्त जो लगा है, वो शायद उसी विश्वास का जो उस विश्वास की तस्वीर है वो साफ तौर पर झलकती नजर आई।
तो सांप्रदायिक सौहार्द की भी तस्वीरें साफ तौर पर सीपी जोशी ने आज दिखाई है। अपने आप में संदेश देती ये तस्वीर जो है वो नजर आई है कि किस तरीके से वो सभी को, उनकी कोशिश रहेगी कि सभी को एक साथ लेकर चलें और कहीं ना कहीं जैसा कि हमारे सहयोगी ने ये भी कहा, शशि मोहन ने, कि अपने आप में ये जो तस्वीरें हैं वो दिखाना और जिस तरीके की तस्वीरों से संदेश दिया जा रहा है वो संदेश अपने आप में जो भाजपा और सीपी जोशी जो है वो उनकी मजबूरी भी है और उसके साथ में उनकी जिम्मेदारी भी है और उनका धर्म भी है। जिस तरीके से जो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, जो उन्हें जो अहम रोल है वो अदा करना है, उसमें कहीं ना कहीं उनका धर्म भी बनता है, उनका फर्ज भी बनता है, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है और कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी भी हो जाती है। सबको एक साथ लेकर चलने का जो संदेश है वो उनकी तरफ से अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तस्वीरें नाराजगी के सामने आती है तो वो तस्वीरें जो है वो ऐसे में सामने नहीं आएंगी, उसके जहां तक है चांसेस कम हो जाते हैं। तो अपने पहले दिन की शुरुआत से ही सीपी जोशी एकता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। और बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ से, मेवाड़ से आते हैं सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं और मेवाड़ का एक बेहद लोकप्रिय चेहरा है। एक तरीके से देखा जाए तो लोकप्रिय नेता है और कद्दावर नेता सीपी जोशी माने जाते हैं, 2 बार से सांसद रहे हैं। और जिस तरीके से भाजपा में मेवाड़ की तरफ से जब यहाँ पर आपको बता दें कि असम के गवर्नर बने, उसके बाद से वहाँ पर मेवाड़ में जो जगह है वहां पर खाली हुई है, जो रिक्त स्थान वहां पर हुआ है, वहां पर किसी कद्दावर नेता का इंतजार जो है वो किया जा रहा था कि अब कौन वहां पर आने वाले हैं गुलाब चंद कटारिया के बाद। तो अब ये एक नया चेहरा जो है उमर कर, हालांकि नए नहीं है, काफी एक्सपीरियंस अनुभवी नेता हैं, लेकिन जो कद्दावर नेता की बात की जाए, अब तक गुलाब चंद कटारिया, किरण माहेश्वरी की बात की जाए तो किरण माहेश्वरी के जाने के बाद से पूरा जो मेवाड़ का क्षेत्र था उनके जैसे कद्दावर नेता और चेहरे की खोज की जा रही थे। तो उनके बाद उम्मीद ये थी कि गुलाब चंद कटारिया जो है वो मेवाड़ को संभालेंगे और वहां पर भाजपा को मजबूत करेंगे। लेकिन जब कटारिया को असम का गवर्नर बना दिया गया तो उसके बाद से फिर भाजपा के पास ये एक बड़ी चुनौती थी कि मेवाड़ में किस तरीके से कोई बड़ा चेहरा उतारा जाए। तो अब मेवाड़ के लिए जो मेवाड़ से यहाँ पर कद्दावर नेता उभरे हैं वो नाम है यहाँ पर सीपी जोशी, जो कि अब न सिर्फ मेवाड़ को, न सिर्फ चित्तौड़गढ़ को और मेवाड़ को संभालेंगे बल्कि पूरे प्रदेश के भाजपा को यहाँ पर संभालने वाले हैं। तो अपने आप में जो मेवाड़ है वो यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत होकर निखर कर यहाँ पर सामने आ जाएगा, क्योंकि मेवाड़ से जो नेता है वो निकला है और भाजपा को पूरा जो है उनका निर्देशन मिलेगा। उनके निर्देशन में जो भाजपा आगामी चुनाव में पूरी तरीके से मजबूत होगी और एक एक बूथ को किस तरीके से मजबूत करना होगा, क्योंकि संगठन के तौर पर भाजपा जो है हमेशा से कार्य करती है। तो ऐसे में संगठन को किस तरीके से मजबूत करना, अब संगठन को मजबूत करने के लिए हर एक कार्यकर्ता को मजबूत करना होगा। तो हर एक कार्यकर्ता को किस तरीके से उन्हें अपनी जिम्मेदारी सौंपनी है, किस तरीके से उन्हें टारगेट देना है, वो अपने आप में एक यहाँ पर बात आती है। तो वो तमाम चुनौतियां और तमाम जिम्मेदारी जो है वो सीपी जोशी को सौंपी गई है भाजपा आलाकमान की तरफ से। अब इन तमाम जो उम्मीदें हैं, जो दावे हैं और जो विश्वास आलाकमान की तरफ से सौंपे गए हैं, उन पर कितना सीपी जोशी खरा उतर पाते हैं वो अपने आप में समय के साथ जो तस्वीरें हैं वो साफ करती जाएंगी। जो उनका नेतृत्व है वो यहाँ पर साफ करता जाएगा कि कितना वो सभी की उम्मीदों पर खरा उतरते नजर आ रहे हैं। और कार्यक्रम स्थल से विष्णु शर्मा जो है लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। विष्णु, देखिए पदभार जो ग्रहण करने का सिलसिला है वो बिल्कुल चल रहा है, मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ वो अपना पदभार सीपी जोशी जो है ग्रहण कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरीके का अब माहौल है, क्योंकि बस कुछ ही मिनट और उसके बाद वहां पर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद किस तरीके का मंत्र सीपी जोशी की तरफ से तमाम जो वहां पर कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे हैं उन्हें दिया जाएगा, उसको लेकर किस तरीके की तस्वीरें हैं?
बिल्कुल अंकुर, ये सही है क्योंकि अभी पदभार ग्रहण चल रहा है। कुछ संभालने के तुरंत बाद सीपी जोशी वहां से निकलेंगे बाहर, और बाहर निकलने के बाद यहाँ पर जो सभा स्थल है उसके पास में एक मंच बनाया गया जिस पर प्रदेश के प्रमुख साधु संत विराजमान है। पहले सीपी जोशी उन साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे और उस आशीर्वाद के बाद वो फिर मंच में जाएंगे जहाँ मुख्य मंच है, सभा को संबोधित करेंगे, वहाँ जाएंगे। पहले सभा वहाँ जाएंगे और इससे पहले साधु संतों से वो आशीर्वाद लेंगे। और साधु संत यहाँ पर आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं क्योंकि प्रदेश में एक राजनीति में धर्म है, धर्म से राजनीति को दिशा मिलती है। तो उसी के लिए आज यहाँ पूरे प्रदेश के जो संत है वो बुलाए गए और संतों को आशीर्वाद लेने के बाद कहीं न कहीं, हालांकि संत जो है विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो संत उनकी अलग एक परंपरा है। उस परंपरा के तहत वो यहाँ पर आशीर्वाद देंगे और उसके बाद सीपी जोशी वहाँ मंच पर पहुंचेंगे। तमाम जो प्रमुख कार्यकर्ता वो यहाँ जो पदाधिकारी नेता है मंच पर उनको जगह दी गई है। वो लोग यहाँ पर पूरे जो सैलाब लगा कार्यकर्ताओं का इसको संबोधित करेंगे और उन्हें मंत्र बताएंगे क्योंकि चुनाव में महज 7 महीने बचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी के जो संगठन है उसमें नई ताकत, नई जान फूंकने की जरूरत है क्योंकि हालांकि बीजेपी में निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं की पूरी बोझ है वो तैयार है, बस उसको एक नई मोटिवेशन देना है क्योंकि जब भी मुखिया बदलता है तो मुखिया बदलने के साथ ही वो मुखिया अब किस तरह से उस पोस्ट का उपयोग ले पाता है, उन कार्यकर्ताओं को उपयोग ले पाता है, वही देखने वाली बात होगी। और इसी को लेकर यहाँ पर अभी जो कार्यकर्ता वो इसी इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है वो बाहर आए और यहाँ सभा को संबोधित करें। कुछ समय बाद ही यहाँ पर बाहर निकलने वाले हैं क्योंकि अब कुछ पल बाकी है जब वो सीट ग्रहण करने के बाद, पदभार ग्रहण करने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष की सीट संभालने के बाद अब बाहर निकलने वाले हैं और बाहर निकल के यहाँ मंच तक पहुंचने वाले हैं जी। और क्योंकि इनका संबोधन इसलिए भी खास रहेगा क्योंकि चुनावों को देखते हुए भी लिखा है दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। पिछले कुछ समय को अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग पहुंचे हैं वो यहाँ पहली बार पहुंचे हैं। बीजेपी के तमाम आंदोलन जब भी पिछले दिनों हुए वो भी हमने देखे, हालांकि उनमें भीड़ थी तब, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं थे। ताकत नहीं थी। आज भी जो ताकत है जिसमें युवाओं की संख्या भी है, तो वही जो वरिष्ठ कार्यकर्ता वो लोग मौजूद है, तमाम विधायक वो यहाँ मौजूद है, पूर्व विधायक यहाँ मौजूद है। या यूँ कह सकते हैं कि चुनावी साल है तो ऐसे में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर। कहना कुछ भी हो, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो लोग पहुंचे हैं ये बड़ी देखने वाली मायने की बात है कि आज यहाँ नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी, उनके इस पदभार ग्रहण समारोह में इतनी बड़ी तादाद में प्रदेश भर से लोग पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे हैं और नेता पहुंचे हैं। और इसमें कुछ जो कार्यकर्ता है वो तो कल रात को ही वहां से रवाना होकर चले थे और आज सुबह पहुंच गए। करीब 10 बजे से यहाँ पर लोगों का पहुंचने का, कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और अब करीब समय देखा जाए तो 3 बजने को है, यानी करीब 5 घंटे से कार्यकर्ता अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को सुनने का इंतजार कर रहे हैं और वही इंतजार उनका खत्म होने वाला है। अब जो इंतजार का पल है वो कुछ खत्म होने वाला है। तमाम जो है वो इसी निगाहें उनकी बीजेपी प्रदेश कार्यालय की ओर है कि जब अध्यक्ष बाहर निकले और मंच तक पहुंचे। मंच प्रदेश कार्यालय के तुरंत जस्ट बाहर बनाया गया है, सड़क पर बनाया गया है, तो बस दूरी महज अगर माने तो 20-25 मीटर की दूरी है, तो यहाँ इतनी दूरी तय करनी बाकी है। तो उसको लेकर यहाँ कार्यकर्ताओं का इंतजार है, बार बार निगाहें सब बीजेपी कार्यालय की ओर है कि वहां से प्रदेश अध्यक्ष उनके बीच आकर उन्हें संबोधित करें। बिल्कुल 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 विष्णु, इंतजार बस कुछ ही मिनटों का और उसके बाद जो नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के वो मंच पर पहुंचेंगे और उन्हें सुनने के लिए बेसब्री से जो घंटे